हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। हम इस टॉपिक को यहाँ पर थ्योरी वाइज भी समझेंगे, साथ ही पीवाईक्यू भी लगाएंगे। पीवाईक्यू जो हैं वो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। अगर आप उनको कर लेते हो तो कर्क रेखा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। बाकी ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं डेली ही अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये जो है मेन पॉइंट है, ठीक। और भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी आप याद रखोगे कि ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम यहाँ पर एक ग्लोब पर समझ लेते हैं। पहले पृथ्वी के बीचों बीच से, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, वो है विषुवत रेखा, ठीक। अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री रेखा पड़ेगी वो है कर्क रेखा। और अगर हम दक्षिण में जाएंगे और 23.5 डिग्री जो रेखा पड़ेगी वो है मकर रेखा, ठीक। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे कर्क रेखा को जानेंगे। अगली वीडियो में हम मकर रेखा के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप पे समझ लेते हैं। तो मैप इस साइड से देखेंगे हम, ये है वेस्ट साइड और ये है ईस्ट, ठीक। तो पश्चिम से पूर्व का हम यहाँ पर क्रम देखने वाले हैं। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये है गुजरात, ठीक। सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान थोड़ा सा लगता है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा ये छोटा सा, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम ये आ जाता है नीचे को, ठीक। अब हम इसका क्रम एक बार और देख लेते हैं। तो क्रम क्या रहता है, ये इस तरीके से रहता है, ठीक। सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। टोटल ये 8 राज्य हैं। मैंने तो आपको ये बता दिया कि इन राज्य से यहाँ पर कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन हम क्या हैं, अक्सर भूल जाते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है, गुजरात का राजा मध्य छत्तीसगढ़ झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा मिजोरम पहुंचा। देखिए ट्रिक छोटी सी बना सकता था मैं, लेकिन क्या है, अगर मैं छोटी सी ट्रिक बनाता तो वो लगभग आप भूल जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एक पूरा टेंस है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो यहाँ पर आपके दो बेनिफिट होने वाले हैं। पहला तो ये कि आपको सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे, साथ ही आप यहाँ पर क्रम याद रख लोगे, वेस्ट से ईस्ट का क्रम, ठीक। एग्जाम में जो है लगभग क्रम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। तो क्रम याद करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये याद कर लोगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो लगभग आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको ये भी याद करना है कि पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है राज्यों का, ठीक। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप क्रम याद कर लोगे, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहला गुजरात है, ठीक। दूसरा राजा से राजस्थान आ गया, तीसरा मध्य से मध्य प्रदेश आ गया, चौथा छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक बार राज्य देख लेते हैं। ये वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। अब ये एक मेन पॉइंट है, इसको भी आप याद रखना। कर्क रेखा भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करती है। अब हम यहाँ पर कुछ पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने, ये है 8 राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा नहीं काटा जाता है। इसका मतलब ये है कि किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहला झारखंड इससे होकर गुजरती है, उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और मिजोरम, मिजोरम जो है सबसे पूर्वी राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला, कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर हमें क्रम बताना है। अगर आपने ट्रिक याद कर ली है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है।
और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आजकल जो एग्जाम में पैटर्न चल रहा है वो लगभग क्रम का चल रहा है। हर चीज़ में क्रम पूछता है। यहाँ पर तो सिर्फ राज्यों की बात है, लेकिन अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर राजाओं के क्रम पूछते हैं। तो यहाँ पर जो क्रम होने वाला है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम इससे गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा काटे जाने वाला सबसे पूर्वी राज्य है? ये मैंने अभी बताया आपको, ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्वी राज्य मिजोरम। ठीक। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है? ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दमनदीप से नहीं, दिल्ली से नहीं, दादरा नगर हवेली से नहीं, तो किससे? कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर सबसे अधिक दूरी तक गुजरती है? अगर हम यहाँ पर मैप पे बात करें, एक मिनट मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तक गुजरती है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा दूरी तक जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था ये। तो त्रिपुरा से तो गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ये एसएससी के सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने अभी आपको बताया था ग्लोब पर बना करके कि कर्क रेखा जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा काटे जाने वाले राज्य का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर ये 4 राज्य है और उनकी राजधानियां दे रखी हैं। ठीक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 5 स्टार बना लीजिए। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर सर्च करना और इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना। इससे क्या है, आपको ये हमेशा के लिए याद होने वाला है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो डेली मिलती रहेंगी मेरे थ्रू, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें।